जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया है। आरजेडी ने कैंडल मार्च निकाला है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ सरकार को कहा है कि इस मामले में आप घड़ियाली आंसू न बहाएं, जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई करें। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आरजेडी नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला है और कैंडल मार्च के जरिए जो आतंकी हमले में मारे गए लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले में आपको बताएं कि 28 लोगों की जान गई है। आतंकी अचानक से उन्होंने हमला किया और जो टूरिस्ट थे, जो घूमने आए हुए थे, उन लोगों पर अटैक किया गया और उसमें 28 लोगों की जान चली गई। निर्मम तरीके से मारा गया, पूछ पूछ कर मारा गया कि तुम हिंदू हो, और ऐसे में उन्हें उनकी हत्या कर दी गई। और इस पर अब पूरा देश गर्म है, पूरे देश में उबाल है। हालांकि इधर केंद्र सरकार बड़ी बैठक कर रही है और आगे क्या कुछ करना है इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन इस बीच आरजेडी नेताओं ने केंद्र सरकार को आईना दिखाया है और कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई करें, केवल घड़ियाली आंसू ना बहाएं। आरजेडी के नेता एमएलसी सुनील सिंह, तनवीर हसन और राजेश यादव, जो आरजेडी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं, और उसके अलावा तनवीर हसन और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है कैंडल मार्च के निकालने के बाद। क्या कुछ कहते नजर आए हैं ये नेता, आप उनका पूरा बयान सुनिए। सुनील सर, क्या कहेंगे? कैंडल मार्च निकाले हैं, जिस तरीके से पर्यटकों के साथ घटना हुई, पहलगाम में जिस तरह का कांड हुआ, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगा। और इस तरह का अमानवीय जो कार्य किया गया है, जिसके द्वारा भी राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि जल्द से जल्द वैसे आतंकवादी को पकड़ के उसके ऊपर में तुरंत सजा दिलाया जाए। और एक सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा सिस्टम फेल, जो भारत सरकार जो लगातार यह डंका पीटती है कि हमारा आईबी सिस्टम मजबूत है, हमारा जो सूत्र है वो मजबूत है, और इससे साफ प्रतीत होता है कि अभी भी आतंकवाद उन्होंने खत्म करने में पूरी तरह से असफल हो गए। और अब क्या है कि वो घड़ियालू आंसू बहाने के लिए वहां जा रहे हैं। तो भाई हम लोग सीधा राष्ट्रीय जनता दल डिमांड करती है कि जिसने भी इस तरह का जघन्य अपराध किया है उसको अविलंब पकड़ा जाए, और जो भी भारत सरकार के दोषी अधिकारी हों, दोषी मंत्री हों, उन पर अविलंब कार्रवाई किया जाए। सुरक्षा की चूक मानते हैं क्योंकि एक पर्यटक घूमने जाते हैं और फिर ऐसी घटना हो जाती है। देखिए, आपने भी देखा होगा कि देश में पहले इस तरह का घटना नहीं होता था। कभी भी किसी भी टूरिस्ट के ऊपर इस तरह निर्दोष लोगों के ऊपर हमला नहीं हुआ। पहली बार पहलगाम में जो कल कांड हुआ है, ये तो पूरी तरह से सिस्टम फेल, आप समझिए। कहीं भी कोई सिस्टम नाम का चीज नहीं है कि इतने दूर से आतंकवादी आए, इतने आर्म्स लेकर के आए और उसको पकड़ने वाला वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। प्रधानमंत्री दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी की है सुबह में। देखिए, वो तो मीटिंग चलता रहेगा, लोग घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे। आपने भी देखा होगा कि भारत के गृह मंत्री जी ऑन स्पॉट पहुंच गए। तो भाई आपके अब जो व्यक्ति की हत्या हो गई, जो व्यक्ति शहीद हो गया, अब तो आप उसको लौटा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप घड़ियाली आंसू बहाने से ज्यादा बेहतर है कि जिसने भी इस तरह का जघन्य अपराध किया है उसको अविलंब पकड़ा जाए। तनवीर सर, क्या कहेंगे? जिस तरीके से घटना हुई, कैंडल मार्च हमने काला पट्टी भी बांध के शोक प्रकट किया है। घटना की तो हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इस कैंडल मार्च के माध्यम से अपना क्षोभ व्यक्त करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं कि भारत सरकार जो हर तरह के दावे करते रही है, इतने बड़े सिस्टम के शीर्ष पर बैठी है, उनका सिस्टम क्यों फेल कर गया, और क्यों नहीं घटना के पूर्व उनका इंटेलिजेंस कारगर हो सका जिससे अपने नागरिकों को बचा सकते थे। राजेश जी, कैंडल मार्च निकाले, पाँव पे काला पट्टी, शोक प्रकट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे देश के नागरिकों की हत्या कश्मीर में हुई है, हम सब मर्माहत है। आज हम लोग शोक मना रहे हैं और कैंडल मार्च निकाल करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि भारत सरकार जितना हो सके जल्दी से जल्द कड़ी कार्रवाई करे, इस पर राजनीति नहीं करे। माननीय प्रधानमंत्री जी कल बिहार आ रहे हैं, उनको तत्काल बिहार के दौरा का कार्यक्रम रद्द करना चाहिए
और जो देश की 140 करोड़ जनमानस की जो आकांक्षा है उसको पूरा करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल पूरा परिवार इस कार्यक्रम में उनके साथ रहेगा, लेकिन वो राजनीति नहीं करें, 140 करोड़ देशवासियों के मनोभावना के साथ खड़े हों। राजेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में यह कैंडल मार्च निकाला गया। तो सुन लिया आपने, जो आरजेडी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है और इस पर केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो सुनील सिंह हैं आरजेडी के एमएलसी, वो कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार इस पर केवल घड़ियाली आंसू न बहाए, तुरंत कोई बड़ी कार्रवाई करे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।